बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.8। 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें कह रहे हैं शो दैट कोस x प्लस एच इज़ इक्वल टू दिस। तो आपने पहले तो ये वाला प्रूफ लेकर आना है। इस सवाल में दो केस हैं, ठीक है। पहले ये वाला प्रूफ लेकर आना है हमने और फिर हमने इसको एवेल्युएट करना है कोस 61 डिग्री के साथ। ये दो केस हैं। पहले जो है वो हम प्रूफ कर लेते हैं। जब हमारे पास कोस x प्लस एच आ जाए और ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, आप देखें पहले जब हमने मैक्लेरन सीरीज़ की थी उसके अंदर क्या था, x का स्क्वायर था। अब यहाँ पे एक न्यू जो है टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है, वो h है, ठीक है। और x जो है वो ख़त्म हो गया, जैसे x स्क्वायर था, फिर x का क्यूब था, फिर x की पावर n था। यानी कि वहाँ पे जब हमने f(x) के साथ जो कुछ भी लिखा था f(0) के साथ, वहाँ पे x यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे h का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसी को देख के आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल में हमारे पास कौन सी सीरीज़ यूज़ हो रही है, टेलर सीरीज़ यूज़ हो रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि टेलर्स थ्योरम क्या होता है। हमारे पास फंक्शन आ जाता है x प्लस एच की फॉर्म में, ऐसा, ठीक है। पहले तो आपने क्या करना है, f(x) सिंपल, फिर f पहला डेरिवेटिव और 0 नहीं पुट करना, ठीक है, x, और साथ में h लिख देना, h है ना, h लिख देंगे। फिर डबल डेरिवेटिव x का, तो h का भी 2 और नीचे 2 का फैक्टोरियल। 3 बार डेरिवेटिव लेंगे तो h की पावर भी 3 हो जाएगी और 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। जब 4 बार इसकी पावर लेंगे तो h की पावर भी 4 हो जाएगी और फैक्टोरियल भी 4 हो जाएगा। और इसी तरह जब n टाइम लेंगे तो h के ऊपर भी n आ जाएगा और इधर n का फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा। ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है जो बहुत ही आसान है। अब अगर मैं अपने सवाल की तरफ आ जाऊँ, वो कह रहे हैं कोस x प्लस एच, ठीक है। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, यानी कि f(x) प्लस एच जो है वो क्या है, कोस x प्लस एच, ठीक है। फंक्शन जब पिछले सवाल में हम लिखते थे वो फंक्शन होता था तो वहाँ पे f(x) होता था और उधर भी सिर्फ कोस x होता था। अब देखें यहाँ पे x प्लस एच है तो यहाँ पे भी x प्लस एच है। तो इसको देख के लग रहा है कि f(x) अगर मैं यहाँ से h ना लूँ और सिर्फ f(x) लूँ तो इधर भी h नहीं लूँगी तो सिर्फ क्या आ जाएगा, कोस x आ जाएगा। परेशान नहीं होना, h को मैंने गायब कर दिया है, h को 0 के इक्वल कर दिया, क्योंकि देखें ना हम अपनी टेलर थ्योरम में तो उसमें f(x) हमें चाहिए, x प्लस h नहीं चाहिए। क्या हमें चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो इसमें से भी मैंने इसको ले लिया और इधर से इसको ले लिया, मेरे पास f(x) क्या बन गया, कोस x, सिंपल। आगे देखें वो कह रहे हैं f(x) का डेरिवेटिव लें, तो इधर डेरिवेटिव ले लेते हैं। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। एंगल का दोबारा लेते हैं, x का लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, जिसको हम नहीं लिखते। फिर दूसरी बार भी डेरिवेटिव है, अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए इसका 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरी बार भी ले लेते हैं। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस x। तीसरी बार भी ले लेते हैं माइनस, और कोस x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस साइन x। चौथी बार भी आप ले लें, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x। बहुत ही आसान। अब हम क्या कर देते हैं, पुट दीज वैल्यूज इन टेलर थ्योरम, ठीक है। दीज वैल्यूज को हम टेलर थ्योरम में पुट कर देंगे। अब देखें क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि टेलर थ्योरम को देखें, f(x) प्लस एच, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है कोस x प्लस एच के, ठीक है, इज इक्वल टू f(x). f(x) हमारे पास कौन है, कोस x प्लस f डैश ऑफ x, पहला डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया है, माइनस साइन x। बहुत गौर से आपने देखना है, साथ में है h को h लिख दिया, प्लस f डबल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया था, माइनस कॉस x लिख दिया, h का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x। f ट्रिपल डैश ऑफ x का आंसर आया है साइन x और h की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। 4 टाइम मैंने लिया है, 4 टाइम मेरे पास आया है cos x
h की पावर 4 और 4 का फैक्टोरियल, इसको आप बस अप टू सो ऑन करते हैं। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। cos x प्लस एच इज़ इक्वल टू cos x प्लस माइनस माइनस साइन एच, ठीक है, प्लस माइनस माइनस cos x h का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस साइन एक्स h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। अब अपने प्रूफ को देखें, cos x माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल cos x प्लस एच क्यूब, ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। केस 1 को हमने प्रूफ कर लिया टेलर थ्योरम के ज़रिए से। अब मैंने क्या करना है, केस नंबर 2 की तरफ आ जाए, ठीक है। नाउ रेड पेन से लिखते हैं। रेड पेन का मतलब है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, ठीक है। देन या नाउ लिख देते हैं। नाउ एवेल्युएट cos 61 डिग्री। बहुत आसान, इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखें 61 डिग्री जब हमारे पास आ गया है तो हम इसको देखते हैं, इसको, ठीक है। इधर लिखेंगे cos 61 को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 60 प्लस 1 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री और 1 डिग्री, ये हमारे पास 60 प्लस 1 61 बन जाएगा, ठीक है। 60 प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 61। यहाँ पे हमने x की क्या वैल्यू ली है, पहली वाली जो है वो x की वैल्यू है, और 1 डिग्री किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है। ये आपने याद रखना है कि जो cos x है उसको हमने लिया 60 और सॉरी x को हमने लिया 60, देखें x की जगह पे मैंने 60 लिया और h की जगह पे मैंने क्या लिया, 1 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री होती है वो बराबर होती है 0.01745 और ये इस तरह होती है, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब अपनी वैल्यूज़ को इसी में पुट कर दें। cos लिखा, cos x की जगह पे क्या वैल्यू है 60 माइनस साइन h की वैल्यू क्या ली है मैंने, जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो इसको आप याद कर लें। माइनस cos x की जगह पे 60 लिख दें और 0.0174 का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस साइन x की जगह पे 60 लिख दें और h की जगह पे इसकी वैल्यू लिखें 0.0174 का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड दिस इज सो ऑन। सिंपल लिख देना है। cos 61 का जो कैलकुलेटर से आपने करना है, इनको कैलकुलेट किए बगैर, ठीक है, आपने लिख देना है इक्वल करके। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.48 या 550 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 0.48 को आप लिखते हैं 49 या 50, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल cos 61 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 60 प्लस 1 जो होता है वो 61 होता है। फिर जो अभी हमने टेलर थ्योरम यूज़ करके इस प्रूफ निकाला है, इसके अंदर x की जगह पे 60 पुट कर देना है और 1 की जगह पे 0.0174। आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो है वो 0.0174 के इक्वल होता है। आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है और फिर बेशक आप इस स्टेप को स्किप कर दें और आप लिख दें कि cos 61 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.48। बहुत ही आसान है ये, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2.8 का, वो हमारे पास है शो दैट 2 की पावर x प्लस एच इज़ इक्वल टू दिस। सॉल्यूशन में आ जाएं। सॉल्यूशन में देखें, अगर हम h को इक्वल के, यानी कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है x प्लस एच वो इक्वल है 2x प्लस एच के, ठीक है। टेलर सीरीज़ में जो है वो इस किस्म का फंक्शन आया हुआ। अगर हम x को लें, ठीक है, सिर्फ x को लेना है आपने, क्योंकि टेलर सीरीज़ जो है अगर मैं लिखूँ, वी नो दैट टेलर सीरीज़, यहाँ पे लिख दूँ अगर टेलर सीरीज़, तो हमें पता है पहले होता है f(x), ठीक है, फिर
एफ डैश ऑफ एक्स और एच, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स एच का स्क्वायर एंड 2 का फैक्टोरियल, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये टेलर सीरीज़ है हमारे पास, ठीक है। टेलर सीरीज़ में देखें इसमें पहला जो है वो एफ एक्स है, तो हमने यहाँ से भी सिर्फ पहला लेना है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एच को 0 के इक्वल पुट कर दें तो ये हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास आ गया। अब मैं पहला डेरिवेटिव इसका लूँगी। प्यारे बच्चों, इस डेरिवेटिव का इस्तेमाल डेरिवेशन में पहली बार आया है कि हमारे पास कांस्टेंट है और उसके ऊपर वेरिएबल आ गया, ठीक है। नीचे हमारे पास कांस्टेंट है, हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लें कि जो डेरिवेटिव होता है किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो इसको तो एक दफ़ा बिल्कुल एज इट इज़ लिखते हैं और एक दफ़ा एल एन के साथ हम नीचे वाली जो भी चीज़ होती है उसको लिख देते हैं, कांस्टेंट को, ठीक है। ए एक्स एज इट इज़ आ गया, एल एन के साथ जो कांस्टेंट है उसको लिख दिया, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। इसी तरह अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ इसको देखते हुए तो ये बनेगा 2 की पावर एक्स और एल एन कांस्टेंट इसके अंदर क्या है 2, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। जो नीचे है ना ए उसको एल एन के साथ लिखना है, ये जो नीचे है ना 2 इसको एल एन के साथ लिखना है। दोबारा डेरिवेटिव लें इसका, ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कोफिशिएंट है, ठीक है, तो मैं इसको निकाल लूँगी बाहर। ln2 जो है वो कांस्टेंट के तौर पर, ये कोफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ जो इस्तेमाल हो जाए उसे कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया, इसका हमने डेरिवेटिव नहीं लेना ln2 का, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया ये कांस्टेंट है, हमने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है 2 की पावर x का। इसको मैंने साइड पे कर लिया, 2 की पावर x का दोबारा लेंगे इसके अकॉर्डिंग तो बनेगा 2x ln2, ठीक है। तो ये क्या बना, ये बना ln2 एंड ln2 कितना बन गया, ln2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ln2 का स्क्वायर एंड 2 की पावर x हो गया। फिर तीसरी बार डेरिवेटिव लें, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसको निकाल लिया बाहर, 2x आ गया, 2x का डेरिवेटिव लें 2x ln2, फिर वही चीज़, तो ये क्या बन गया 2 और 1 क्यूब और ये बन गया 2 की पावर x हो गया। अब देखें 3 बार डेरिवेटिव लेके, अब अपने इसको वैल्यूज़ को आपने टेलर सीरीज़ के अंदर जो है वो पुट कर देना है। पुट करें, टेलर सीरीज़ को देखते जाएं। एफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, वो इक्वल है, नाउ इधर लिख दें, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन टेलर, ये आर टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज में, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच, एफ इंटू एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, 2x प्लस एच के इक्वल एफ एक्स का आंसर मेरे पास आया 2x प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर आया है 2 की पावर x ln2 और साथ में क्या है h भी लिख दिया, प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर आया है ln2 का स्क्वायर एंड 2 की पावर x और नीचे मेरे पास क्या है 2 का फैक्टोरियल भी है, 3 बार लिया है तो मेरे पास ln2 का क्यूब आया है, 2 की पावर x एज इट इज़ आया है और नीचे 3 का फैक्टोरियल। अपने प्रूफ को देखते जाएं और देखें हमने यहाँ तक ही लिखना है। अब आप देखें प्यारे खूबसूरत अच्छे बच्चों और बच्चियाँ, 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x एंड 2 की पावर x, ये तो बिल्कुल एक जैसे नहीं है, क्यों ना मैं इनको पकड़ के निकाल लूँ बाहर, तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, ये तो निकल गया बाहर, इसकी जगह पे रह जाएगा 1 प्लस बाहर निकल गया ln2 और साथ में क्या है h प्लस ln2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 की पावर x जो है वो निकल गया बाहर और ये तो मैं h लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, तो ये h आएगा, ठीक है, साथ h, यहाँ पे h का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे h का क्यूब आएगा, हो गया ठीक। ये h रह गया, ln2 का स्क्वायर, 2 की पावर x बाहर चला गया, h का स्क्वायर एंड 2 का फैक्टोरियल रह गया, प्लस
ln 2 का क्यूब 2 की पावर, ओहो ये तो मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, h का क्यूब रह गया और 3 का फैक्टोरियल। अब आप अपने सवाल को देखें, जो उन्होंने कहा था कि शो मारना है आपने कि ये 2x जो है x प्लस 2 की पावर x प्लस h वो इस किस्म का हो, तो आपने साबित कर दिया कि ये जो है 2x की पावर h इस तरह हम निकाल सकते हैं टेलर थ्योरम के ज़रिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान अच्छी एक्सरसाइज थी, आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से आपने इसको तैयार करना है। थैंक यू बच्चों।